नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 पुस्तक क्षितिज के अध्याय 6 नागार्जुन की कविताओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं नागार्जुन का जीवन परिचय। इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। इन्होंने आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में पूर्ण की और फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में इनका देहांत हो गया। नागार्जुन के प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोर्स, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। इनकी संपूर्ण कृति तो जो संपूर्ण रचनाएं हैं इनकी, वो नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले थे, जिसमें है हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार, बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये मैथिली और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखते थे। मैथिली भाषा में ये यात्री नाम से कविता रचते थे और हिंदी भाषा में ये नागार्जुन नाम से लिखते थे। चलिए अब हम पढ़ते हैं पाठ परिचय। पाठ परिचय पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। उससे हमें पता चलता है कि कवि अपनी कविता में क्या कहना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आँखों के आगे आ जाती है, परंतु फसल है क्या, उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना नहीं होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। यह दंतुरित मुस्कान कविता की व्याख्या हम कर चुके हैं। उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं फसल कविता। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो इस कविता में कवि ने यही बताने का प्रयास किया है कि फसल किसी एक व्यक्ति के परिश्रम या फिर केवल जल या मिट्टी से नहीं उगती है। इसके लिए बहुत अनुकूल वातावरण की जरूरत होती है। इसी के बारे में आगे लिखते हुए कवि ने कहा है कि एक के नहीं, 2 के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि क्या कहता है कि फसल जो है वो एक नहीं, 2 नहीं, लाखों लाखों नदियों के पानी के मिलने से यह फसल पैदा होती है। यानी किसी एक नदी में केवल एक ही प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन जब कई तरह की नदियाँ आपस में मिल जाती है तो उसमें सारा गुण आ जाते हैं, जो बीजों को अंकुरित होने में सहायता करते हैं और फसल है वो खिल उठती है। आगे कवि कहता है, एक के नहीं, 2 के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कि उसी प्रकार केवल 1 या 2 नहीं, बल्कि हजार लाखों लोगों की मेहनत और पसीने से यह धरती उपजाऊ बनती है। यानी इसमें किसी एक व्यक्ति का परिश्रम नहीं होता, बल्कि बहुत सारे व्यक्ति मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तब धरती है वो उपजाऊ बनती है, तब धरती है वो सोना उगलती है, बीज अंकुरित होते हैं। आगे कवि कहता है, एक के नहीं, 2 के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कि खेतों में भी केवल एक खेत की मिट्टी नहीं होती है, बल्कि कई खेतों की मिट्टी मिलती है, तब जाकर जो जमीन है वो उपजाऊ बनती है और फिर सुंदर फसल है वो उगती है। आगे कवि कहता है, इन पंक्तियों में कवि हमसे यह प्रश्न करता है
कि यह फसल क्या है, अर्थात यह कहाँ से और कैसे पैदा होती है। तो इसके बाद कवि खुद है वो उत्तर देने लगते हैं। कवि कहता है, फसल क्या है और तो कुछ नहीं वह, नदियों के पानी का जादू है वह। कि कवि कहता है कि फसल और कुछ नहीं है बल्कि नदियों के पानी का जादू है। हाथों के स्पर्श की महिमा है, कि किसानों के हाथों के स्पर्श की महिमा है। किसान के हाथों का स्पर्श है, उसका परिश्रम है, उसकी मेहनत है। भूरी काली सदली मिट्टी का गुणधर्म है और फसल और कुछ नहीं बल्कि यह तो मिट्टी का गुणधर्म है। खेत में बहुत प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें भूरी, काली, सदली, पीली आदि बहुत प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। उन्हीं आगे कवि कहता है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कि यह सूरज की किरणों और हवा का उपकार है जिसके कारण फसल पैदा होती है। सूरज की किरणें हैं वो अपना रूप बदल करके फसल को ऊर्जा प्रदान करती है, उनके लिए भोजन जमा करती है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, कि फसल में हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच भी भरा हुआ है। हवा और सूरज की किरणों के बिना फसल की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि हर फसल के लिए अलग अलग मौसम होता है, उसी के अनुसार फसल पैदा होती है। तो इन पंक्तियों में कवि ने हमें यही बताने का प्रयास किया है कि फसल कैसे पैदा होती है, और फसल पैदा करने के लिए नदी, आकाश, हवा, पानी, मिट्टी एवं किसान के परिश्रम की जरूरत पड़ती है, जिससे हमें उनके महत्व का ज्ञान होता है, उनके महत्व का पता चलता है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।